गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम घातांकों के नियमों के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 2B करेंगे जो इन नियमों पर बेस्ड है। तो पहला नियम है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। जब आधार सेम हो, बेस सेम है, तो जो घात है वो जुड़ जाती है। ये दोनों नियम हम डिटेल से फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका डेरिवेशन आज इसको एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो जब आधार सेम है तो घात जुड़ जाती है और गुणा में होता है ये, और जब भाग होता है तो आधार सेम होने पर घात जो है वो माइनस हो जाती है। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। बेस अगर सेम है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाएगी, डिवीज़न में घट जाएगी। इसी का एक एग्ज़ाम्पल है, जब m और n बराबर होते हैं तो m माइनस n ज़ीरो हो जाता है, तो a टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है। तीसरा नियम है a टू द पावर m टू द पावर n। जब घात की घात हो तो दोनों घात मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फोर्थ है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। जब पावर सेम है तो आधार भी गुणा होकर एक पावर हम लिख सकते हैं। a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b टू द पावर m। इसी तरह भाग में है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m या a अपॉन b टू द पावर m। अब इन नियमों पर बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। तो फर्स्ट नियम के हिसाब से ये हो जाएगा 3 टू द पावर 7 प्लस 8। ये हो गया हमारा 3 टू द पावर 15। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 5 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 8। फाइव टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 8। तो हम देख रहे हैं ये जो बेस है या आधार है ये सेम है, तो ये बेस हमारा हो गया 5। अब पावर्स जब गुणा है तो ऐड होंगी 9 प्लस 4। 5 टू द पावर 9 5 टू द पावर 4 में पावर्स ऐड हो गई, बेस सेम है, और यहाँ पे डिवीज़न है तो ये हमारा सेकंड वाला नियम लगेगा। डिवीज़न है और घात है 8 तो -8। तो जब मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो गई, जब डिवीज़न है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये हुआ हमारा 5 टू द पावर 9 प्लस 4 13 -8। ये हो गया 5 टू द पावर 8 से 9 10 11 12 13 5 टू द पावर 5, 5 की घात 5। नेक्स्ट पार्ट है 2 इंटू 5 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 टू द पावर 5। इसमें इसको कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे, 2 और 5 यहाँ भी कॉमन है, 2 और 5 यहाँ भी कॉमन है, तो हमने 2 इंटू 5 एक बार का तो यहाँ निकाल लिया। अब 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5। एक 5 ये हो गया, एक 5 ये हो गया, 2 5 थे, प्लस 5 तो बाहर ले लिया हमने तो ये तो 1 हो गया, और 2 की पावर 5 में से एक 5 बाहर ले लिया तो 2 की पावर 4।
ये हमारे पास अंदर ब्रैकेट में बचा। हमने एक 2 × 5 कॉमन ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करने को 2 5 10 हो गया, अंदर बचा 5 प्लस ये कितना हुआ 2 × 2 × 2 × 2 10 5 प्लस 2 2 4 4 2 8 2 16 16। तो ये हमारा हुआ 10 × 16 और 5 हुआ 21। मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 210। नेक्स्ट है 4/9 to the power 3 into 4/9 to the power 4 divided by 4/9 to the power 5. Sixth part 4/9 to the power 3 into 4/9 to the power 4 divided by 4/9 टू द पावर 5। बेस सेम है, पहले गुणा है तो हम पावर्स को जोड़ देंगे, फिर भाग है तो 5 को माइनस कर देंगे। तो हमने बेस को पहले लिख लिया, आधार को 4/9। थ्री प्लस 4 गुणा की वजह से जुड़ेंगे, 3 + 4 और ये भाग की वजह से घटेगा -5। तो ये हमारा हो गया 4/9 घात 3 और 4 7, 7 में से 5 गया तो 2 घात 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 डिवाइडेड बाय 15 की घात 20। तो जब गुणा है तो घात जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 15 की घात 8 + 12 और यहाँ पे डिवीज़न है तो -20। तो ये हो गया 15 की घात 8 और 12 हुआ 20 -20। तो ये कितना हो गया 15 की घात 0। और ये जब किसी नंबर की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। a⁴ 0 = 1। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3/4 की पावर 2 इंटू 3/4 पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 पावर 5। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम कर रहे हैं। तो इसमें बेस सेम है 3/4, तो हमने बेस को लिख लिया 3/4। यहाँ मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी 2 + 6। यहाँ डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा आया 3/4 टू द पावर 2 और 6 हो गया 8 -5। आंसर आ गया 3/4 की पावर 3। तो ये हमने देखा गुणा में ऐड हो गए, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो गए। इस तरह घातांक के नियम 1 और 2 से ज़्यादातर क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे।